गांव में मोहन और मधु रहते थे। उनका एक बेटा था जिसका नाम दीपू था। मधु अपने बेटे दीपू से बहुत प्यार करती थी। वो उसे अपनी आंखों से ओझल भी नहीं होने देती थी और किसी के साथ भेजना भी पसंद नहीं करती थी। दीपू ही उसकी दुनिया था। एक दिन मधु अपने बेटे दीपू को घर पर अपनी सास के पास छोड़कर किसी जरूरी काम से बाजार गई। रास्ते में सड़क पार करते समय एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। दुर्घटना के बाद मधु की हालत बहुत गंभीर हो गई। जब मोहन को इस हादसे की खबर मिली तो वह तुरंत वहां पहुंचा और बिना देर किए मधु को अस्पताल ले गया। लेकिन डॉक्टर ने कहा, हमें बहुत अफसोस है, ज्यादा खून बह जाने के कारण हम मधु को नहीं बचा सके। डॉक्टर की ये बात सुनकर मोहन के होश उड़ गए। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया ही खत्म हो गई हो। वो खुद को संभाल नहीं पाया और फूट फूट कर रोने लगा। कुछ दिनों बाद मोहन और उसकी मां घर के अंदर बैठे थे। तभी अचानक बाहर से किसी की आवाज आई, मेरा बच्चा दे दो, मुझे मेरा दीपू दे दो। ये आवाज तो मधु की है। दोनों जब बाहर गए तो मोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। बाहर मधु खड़ी थी। उसे देखकर मोहन और उसकी मां के होश उड़ गए। मेरा बच्चा कहाँ है? मुझे मेरा दीपू वापस दे दो। मैं अपने बेटे के बिना नहीं रह सकती। मधु, तुम तो मर चुकी थी, फिर तुम यहाँ कैसे? माँ कभी नहीं मरती। अपने बच्चे के लिए वो मौत से भी लौट आती है। अब मुझे मेरा दीपू दे दो। इतना कहकर मधु अचानक वहां से गायब हो गई। मोहन और उसकी मां यह देखकर बुरी तरह डर गए। फिर उसी रात मोहन और उसकी मां मधु के बारे में बात कर रहे थे। दीपू पलंग पर गहरी नींद में सो रहा था। तभी अचानक उन्हें दीपू के रोने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने देखा कि दीपू पलंग से नीचे गिरा हुआ था और उसके पास मधु खड़ी थी। मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगी। दीपू से दूर रहो। नहीं, मैं अपने दीपू को मारकर हमेशा के लिए अपने साथ ले जाऊंगी। इतना कहकर मधु गायब हो गई। अगले दिन मोहन ने अपने बड़े भाई को फोन करके सारी बात बताई। ये सुनकर उसके बड़े भाई ने कहा, ये तुम्हारा वहम होगा। ऐसा करो, तुम दीपू को लेकर हमारे घर आ जाओ। अगले दिन मोहन, दीपू और अपनी मां के साथ रमेश के घर चला गया। फिर रात हो गई। सभी आपस में बातें कर रहे थे कि तभी अचानक बाहर से एक आवाज आई, जहां भागना है भाग लो, मेरा बच्चा दे दो। मुझे मेरा बच्चा दे दो। रमेश बाहर गया। जैसे ही उसकी नजर मधु पर पड़ी, वो उसे देखकर दंग रह गया। तुम अपने ही परिवार वालों को क्यों परेशान कर रही हो? रही बात उस गाड़ी वाले की, जिसकी वजह से तुम्हारी जान गई, तो उसे कानून उसकी की गई गलती की सजा जरूर देगा। कानून उसे क्या सजा देगा? मैंने तो उसे मारकर उसकी सजा दे दी है, लेकिन मैं अपने बेटे के बिना नहीं रह सकती। इसलिए उसे मारकर हमेशा के लिए अपने साथ ले जाने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और जो भी मुझे ऐसा करने से रोकने की कोशिश करेगा, उसे भी अपनी जान गंवानी पड़ेगी। लेकिन ये गलत है। मैं तुम्हें दीपू को ले जाने नहीं दूंगा। फिर मधु को गुस्सा आ गया और उसने रमेश पर हमला कर दिया। मधु के हमले से रमेश बेहोश हो गया। ये सब सुनकर मोहन भी बाहर आ गया। मधु देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं। रमेश को छोड़ दो और हम सब से हमेशा के लिए दूर चली जाए। ये सुनकर फिलहाल मधु वहां से गायब हो गई। मधु के जाने के बाद जब रमेश को होश आया तो मोहन ने उससे कहा, अभी तो मधु चली गई है, लेकिन हमें इसका कोई पक्का उपाय करना होगा। अगर समय रहते कुछ नहीं किया तो वो फिर लौट सकती है। तुम चिंता मत करो, मैं कल ही इसके बारे में कुछ करता हूं। अगले दिन रमेश ने एक ऐसे बाबा से मुलाकात की जिन्हें वह पहले से जानता था। उसने उन्हें पूरी घटना विस्तार से बताई। सब कुछ सुनने के बाद बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, आज रात हम इसका उपाय करेंगे। रात के ठीक 12 बजे बाबा ने अपनी साधना शुरू की और ऊंची आवाज में मधु को पुकारा। कुछ ही क्षणों में मां ठंडी हवा चलने लगी और अचानक मधु प्रकट हो गई। बाबा ने मधु से कहा, देखो मधु, मैं समझता हूं कि एक मां अपने बेटे के बिना नहीं रह सकती,
लेकिन मृत्यु के बाद हर आत्मा को ईश्वर के बताए मार्ग पर जाना ही पड़ता है। यही विधि का विधान है। अब अपने परिवार को आगे की जिंदगी जीने दो, उन्हें अपने दुख से उबरने का अवसर दो, और तुम भी इस संसार का मोह छोड़कर शांति के मार्ग पर चली जाओ। नहीं, मैं तुम्हारी किसी भी बात में नहीं आऊंगी। मैं अपने दीपू को अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। फिर बाबा ने अपनी साधना और मंत्रों की शक्ति से मधु की आत्मा को वहीं रोक लिया। इसके बाद उन्होंने श्रद्धा और एकाग्रता के साथ हनुमान चालीसा का संपूर्ण पाठ किया। जैसे ही हनुमान चालीसा का पाठ पूरा हुआ, मधु की आत्मा को शांति मिल गई। फिर हमेशा के लिए इस संसार का मोह त्याग कर शांति पूर्वक चली गई। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करें, और हाँ, ऐसी और भी कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।